7 बजने को है और मैंने आज कोई वीडियो कुछ अपलोड नहीं करा। मैं बस आराम कर रहा था जब से आया डॉक्टर के पास से। हालांकि मैंने क्लिप ले ली डॉक्टर के पास जाने की, तो डॉक्टर ने बोला कि तुम एक हफ्ते से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने कहा हाँ। तो बोले तुम्हारा जो बुखार है वो तो 102 चल रहा है और एक हफ्ते से तुम बॉडी रगड़ रहे हो, तो तुम क्या ही कर रहे हो। मैंने कहा चल रहा है, धीरे धीरे दुकानदारी है तो चल फिर रही है। तो बोले कम से कम 1 दिन का रेस्ट ले लो, दवाई कंप्लीट कर लो। 5 दिन की दवाई लाया हूँ 850 रुपये की। और बहुत देर से मैं मोबाइल चला रहा हूँ, रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं बोला ना एक बार स्क्रोलिंग में फंस गया इंसान तो फंस गया। तो फिर अभी फीबी की लड़ाई होगी बाहर, तो मैं थोड़ा सा ध्यान भटका तो आया। बट जो वर्स्ट सिनेरियो आज का मुझे लगा वो ये था ना कि मेरा मतलब जो अपना रूटीन है वो कंप्लीट करना इतना वर्स्ट नहीं लगा। लोगों का मुझे रिएक्शन अजीब सा लगा। मतलब मेरे मामा देख रहे हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, सब है, वो चुपचाप इधर उधर कुछ कर रहे हैं, कहीं अपने ख्यालों में ही खो जाते हैं, कभी बस मोबाइल चलाते रहते हैं। अब मेरे घर वाले, मम्मी मेरी सबसे पहले फ़ोन करती है, बोले तबीयत ठीक है। मैंने कहा नहीं तबीयत ख़राब है, मैं थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। अच्छा, तो बोले दुकान पे क्या हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं, मामा बैठे हैं, मामा को मालूम। अच्छा तबीयत ख़राब है क्या? क्या क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग मेरे से, क्या क्वेश्चन कर रहे हो भाई? फिर वापस से उनका ही शाम को फ़ोन आता है। एक तो मेरे को आज सोने नहीं दिया दिन भर फ़ोन ने। मैं मतलब ऐसा लिटरली पागल हो गया था कि मैं फ़ोन पटक के अपना माँ चौथ दो फ़ोन की। तो फिर शाम को फ़ोन करती है, बोले कि मैं कौन सी माता जी के वहाँ पर गई थी दर्शन करने, बोले यहाँ से कुछ चाहिए। तो मैंने कहा यार तुम एक बीमार पर्सन को बार बार फ़ोन कर रहे हो, उसको बार बार सोने नहीं दे रहे हो, रेस्ट नहीं करने दे रहे हो, तुम बार बार कुछ ना कुछ उठपटांग हरकत कर रहे हो। फ़ोन ला के बोल रही है, बोले यहाँ से कुछ चाहिए। भाई मैं क्या लूँगा? मैंने बोला मतलब मैंने ऐसा कुछ वैसा वाला जवाब नहीं दिया। मैंने बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अभी फ़िलहाल आराम करना है। पर तेरे को पहले तो चाहिए रहता था, कड़ा मांगता था, चुनरी ले आऊँ। मैं क्या करूँगा भाई? मैया माता जी की चुनरी का मैं क्या करूँगा? मेरे को समझाओ। मैं तुमसे एक चीज़ मांग रहा हूँ, एकदम लॉजिकल सी चीज़ तुम लोगों से। मैं मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है अभी, मतलब जब गुस्सा चढ़ता है ना, अभी जैसे मेरे को गुस्सा चढ़ रहा है बताते हो तुम लोगों को, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। अब मेरी बहन का फ़ोन आ रहा है, सुनते क्या बोलती है, ये क्या बोलती है, इसका भी सुनते हैं। हाँ हाँ अरे मम्मी बोल रही है कि उनको तेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो सोलंकी क्या चलेगा? तो क्या बिना आवाज़ आए सुबह से ऐसे ही 2 बार बात कर ली उनने फ़ोन लगा लगा के? अरे वो वहाँ है ना विंध्याचल है, तो उनको तो रात को उनको कहीं मिल रहा होगा, उनको लेट होते ही मिल रहा होगा। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जब गई है, एक बार समझा दिया मैंने कि मैं सो रहा हूँ तो मेरे को सोने तो, बार बार फ़ोन क्या कर रही है मेरे को? तेरी तबीयत ठीक है? नहीं है मेरी तबीयत ठीक, मैं दवा खा के सोया हूँ दिन भर से। दवा खा ली है, सोलंकी क्या नहीं जाना है? सोलंकी से ही दवा लेके आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, खा ली ना, सो जा। हाँ तो सो ही रहा हूँ, वो तुम लोग बार बार फ़ोन करके क्या उठा रहे हो? तो उनने बोला मेरे को फोन करने को, मैं कर लूँगा फोन पे थे। मैं क्या करूँ, तुम लोगों का क्या करूँ, मेरा समझ में नहीं आता है। अभी ऐसी चीज़ होती है, और ऐसे में इंसान की दिमाग की माँ नहीं चूदेगी तो क्या होगा ये बताओ मेरे को। उनको उनसे बात हो गई है, मेरी माँ से मेरी बात हो गई है साफ साफ कि भैया मैं सो रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर सोने दो। ये बोल रहे उनको तेरी आवाज़ नहीं आ रही। तो भाई क्यों कर रहे हो कॉल, क्यों कर रहे हो? मत करो। मेरे पापा फ़ोन ला के पूछ रहे हैं अच्छा क्या हो रहा है। मैंने कहा तबीयत ख़राब है, मैं आराम कर रहा हूँ। अच्छा, बोले और दुकान उकान चालू है? मतलब भैया, दादा, पापा, चालू है दुकान, मामा बैठे हैं वहाँ शांति से। क्या किस 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 लफ्ज़ में मैं इन लोगों को समझाऊँ? मेरे समझ में नहीं आ रही किस लफ्ज़ में समझाऊँ कि इन लोगों की बुद्धि बर्स्ट हो गई है, तो ट्यूबलाइट हो गए, क्या हो गया इन लोगों को, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आज यही आराम और मोबाइल स्क्रॉलिंग के चक्कर में एक तो मैं मतलब मैं कितना सोया, मुश्किल से 5-1 बजे तक सोया था मैं दोपहर में। दवा अभी मैंने खाई नहीं, इसको झूठ बोल दिया मैंने, क्योंकि खाना न लाना। हाँ, एक एक चीज़ और, अगर तुम्हें मालूम है कि सामने वाले की तबीयत ख़राब है और वो तुमसे कह रहा है कि खाना बना के ले आओ, तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें खाना बनाना आता है, जस्ट सपोज मैं मेरी सिचुएशन समझाता हूँ, जो मेरा स्पेशल पर्सन है, मैंने उससे एक सिंपल सी चीज़ बोली कि मैं खाना नहीं लाया हूँ, मुझे खाना ला के दे दो तो मैं खा के दवाई खा लूँ। अब सामने वाला व्यक्ति मुझसे 3 बार कंफर्म कर रहा है कि मैं खाना बना के ले आऊँ, मैं खाना बना के ले आऊँ। मैंने कहा भैया मैंने तेरे को क्या बोला है?
तुम बोलोगे बोले यार तू बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, ये हो गया वो हो गया। बोले भैया जब मैंने एक बार कोई चीज़ बोल दी तुमको कि भैया मैं खाना लेके नहीं आया हूँ बाहर से, मैं बाहर से खाना लाना भूल गया हूँ, तो मुझे ला के खाना दे दो, तो तुम बोल रहे हो अच्छा मैं बना लाऊं, मैं खाना बना के लाऊं। मैंने कहा भैया तू रहने दे, तू आराम कर, तू सो, तू मज़े से सो, तुम मत करे कुछ, मैं ऑर्डर कर लूँगा। पर मैं जोमेटो पे गया, मेरा दिमाग घूम गया। जो कर्नावत से थाली में कितनी उस दिन लाया था, 70 रुपये 80 रुपये की लाया था, उससे 180 रुपये की वसूली चल रही है। जोमेटो का अलग ही लेवल का चुतियापा चलता है। अब उस समय मेरे पास बाइक नहीं थी, बाइक में मामा को छोड़ के आया हूँ। मैंने मेरे दोस्त अंकित को फ़ोन लगाया तो वो बोलता, उस समय कुछ 1:45 हो रही थी, मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने कहा यार भाई यार मेरी तबीयत ख़राब है, वो खाना ला देगा, तो भी शायद सो रहा होगा। बोले हाँ ठीक है मैं ला दूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 15 मिनट बाद फ़ोन करा, मैंने कहा अंकित, वो तब भी सोया। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा खाना का क्या हुआ भाई? बोले मैं 2:30 बजे तक आता हूँ। ऐसे दोस्त, ऐसे चूतिए जो लोग होते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, यही तुम्हें बर्बाद करते हैं। ऐसे चूतियों के ऊपर निर्भर रहने से अच्छा है अपना तुम साइड हो जाओ। मतलब मैं तो लिटरली अब इतना ज़्यादा फक्ड अप हो गया हूँ अपने दिमाग में इन लोगों से कि मैं यही सोच रहा हूँ कि कोई एक अपॉर्चुनिटी मैं ऐसी क्रिएट करूँ या कुछ ऐसा क्रिएट करूँ जिससे कि मेरी अर्निंग हो और मैं इन लोगों से भाई साहब कट जाऊँ, मैं अलग हो जाऊँ इन लोगों से। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं माइंड से इतना ज़्यादा फक्ड अप हो गया हूँ इन लोगों के साथ में, समझा समझा के चीज़ों को बता बता के, कि मैं किसी इंसान को कब तक सही करूँ, किसी को मैं कब तक समझाऊँ। मैं समझा समझा के थक चुका हूँ, मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। तो आज के ब्लॉग में कुछ इतना कुछ खास हुआ नहीं ना, अपन ने डाइट वगैरह ली। अभी मैं बस तुझे भैया को फ़ोन करूँगा, आई होप अगर वो उठा लें तो ठीक है, उनकी भी तबीयत ख़राब है, नहीं तो मैं रैपिडो वगैरह करूँगा। मैं यहाँ से जाऊँगा जहाँ से अपन खाना लेते हैं, वहाँ से खाना पैक करा के आऊँगा, खाऊँगा, दवा लूँगा और सो जाऊँगा, बात ख़त्म। और अपलोडिंग की बात करें, वीडियो अपलोडिंग की, तो मैं दवा खाने के बाद चीज़ें अपना ये जो कंटेंट वगैरह है, आज मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, तो आई होप टू माई सेल्फ, मतलब मैं खुद से ये सोचता हूँ कि मैं खुद खाना खाने के बाद, दवाई खाने के बाद अपने कंटेंट को जो 2-3 दिन का है उसको अच्छे से एडिट करके अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों तक पहुँचे। आज का दिन मिस हो गया, उसके लिए मैं चाहता हूँ माफ़ी। और बस यही सब चीज़ें हैं। दिमाग की माँ चूत गई है, एकदम लिटरली तरीके से माँ चूत गई है। और बस यही है। तो अभी जो चीज़ आ रही दिमाग में वो यही है कि खाना खाना है, दवाई खाना है, कंटेंट जो 2-3-4 दिन का है, 2-3 दिन 3-4 दिन का है, उसको बनाना है, मतलब एडिट वगैरह करना है और जस्ट अपलोड। और फिर कल से देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बट ये लोग जब गांव से आ जाएंगे तो बहुत बहुत साफ शब्दों में मैं इन लोगों से क्लियर बात करूँगा कि भैया तुमको दुकान चलानी है, तुम लोग चलाओ, तुम लोगों को खर्चा करना है, वो दुकान इतना नहीं देती है कि तुम बहन चोद दो, एकदम लाखों में खर्चा कर दो और तुम सोचो कि मैं मतलब मैं कुछ 18 मतलब 5 मैक्स टू मैक्स 5-6 साल मुझे हो गए हैं सब करते हुए, समझाते समझाते मेरे पापा को भी कि उड़ते तीर मत लो, पर उनके समझ में नहीं आती। तो अब मैं साफ मना कर दूंगा कि भैया मेरा ख़त्म है, अब मैं नहीं जा सकता दुकान, मैं अब केवल मेरे लिए ही जाना चाहता हूँ। मेरे स्पेशल पर्सन से भी मैं साफ कह दूंगा भैया तेरे भी मैं हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, तो भैया जा, तेरे को जो करना है, तेरे को जो तू जो कर सके वो कर, पर मेरे से अब चीज़ें नहीं समझ रही हैं, बात साफ है। तो बस अभी यही सब है, तुम लोगों को बता दिया है जो भी चीज़ चल रही है ज़िंदगी में। और देखते हैं आगे ज़िंदगी अपनी दोगली लाइफ अपने को कहाँ ले जाती है, क्योंकि लाइफ बहुत दोगली चीज़ है, कभी भी कुछ भी पलट सकती है। चलो तुम लोग भी अपनी तबीयत का ख्याल रखो, दवा ववा लो, डॉक्टर से कंसल्ट करो, आराम करो।